सोचिए, एक बड़ा सा पैसेंजर प्लेन अटलांटिक महासागर के ऊपर, और अचानक उसके दोनों इंजन बंद हो जाते हैं। वो बन जाता है एक विशाल, भारी भरकम ग्लाइडर। सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगती है ना, पर यह बिल्कुल सच्ची और हैरान कर देने वाली कहानी है। एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 की एक ऐसी घटना जिसने एविएशन की दुनिया को हिलाकर रख दिया। जरा उस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। नीचे हजारों फीट गहरा बर्फीला समंदर, ऊपर घना अंधेरा और आसपास मीलों तक कोई जमीन नहीं। प्लेन में कोई पावर नहीं, कोई आवाज नहीं, सिवाय हवा के सन्नाटे के। और उस प्लेन में उस वक्त पूरे 306 लोग सवार थे, 293 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर्स। मतलब 306 जिंदगियां हवा में अटकी हुई थीं। तो सवाल यह है कि इस हालत में उनके पास कितने इंजन थे जो काम कर रहे थे? जवाब है 0, एक भी नहीं। सोचिए, 200 टन से ज्यादा वजन का एक हवाई जहाज अब सिर्फ एक ग्लाइडर था, बस हवा के रहमो करम पर। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। तारीख थी 24 अगस्त 2001। एयर ट्रांजिट की फ्लाइट 236 टोरंटो से पुर्तगाल के लिए एक रूटीन सी ओवरनाइट फ्लाइट पर थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। केबिन में लोग सो रहे थे, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कॉकपिट में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। जैसे ही दोनों इंजन बंद हुए, प्लेन करीब 34,000 फीट की ऊंचाई पर था, और सबसे नजदीकी एयरपोर्ट वो भी 14 किलोमीटर दूर। बिना इंजन के इतनी दूरी तय करना ये लगभग नामुमकिन था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? एक प्लेन के दोनों इंजन एक साथ कैसे बंद हो सकते हैं? हैरानी की बात यह है कि इस पूरी कहानी की जड़ें फ्लाइट के उड़ने से 9 दिन पहले ही डाली जा चुकी थीं। कहानी यहां से शुरू होती है। एक रूटीन चेकअप के दौरान इंजन में कुछ मेटल के टुकड़े मिलते हैं, तो फैसला होता है कि इंजन बदला जाएगा। अब मेंटेनेंस टीम पर प्रेशर था कि प्लेन को जल्दी से जल्दी वापस सर्विस में लाया जाए, और इसी जल्दबाजी में एक ऐसी गलती हुई जो आगे चलकर बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली थी। इस पूरी मैकेनिकल गड़बड़ी को एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई एक ऐसा फोन चार्जर इस्तेमाल कर रहा है जो देखने में तो बिल्कुल ओरिजिनल जैसा है, लेकिन उसकी पिन थोड़ी सी अलग है। शुरू में तो वो काम करेगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो फोन को नुकसान पहुंचा रहा है, और एक दिन शॉर्ट सर्किट। तो असल में प्रॉब्लम यही थी। जो नया इंजन मंगवाया गया वो था तो सही मॉडल का, लेकिन उसका वर्जन थोड़ा पुराना था, और प्लेन का जो फ्यूल और हाइड्रोलिक सिस्टम था वो नए डिजाइन का था। मतलब दो अलग अलग सिस्टम को एक साथ जोड़ने की कोशिश की गई जो एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। यही था वो क्रिटिकल मोमेंट। डेडलाइन का प्रेशर और ऊपर से नेटवर्क फेल होने की वजह से सर्विस मैनुअल भी नहीं मिल रहा था। तो एक तकनीशियन ने शॉर्टकट लिया। उन्होंने 2 ऐसे मेटल ट्यूब्स को साथ में फिट कर दिया जो एक दूसरे के लिए नहीं बने थे। नतीजा, हर फ्लाइट के साथ वाइब्रेशन की वजह से वो दोनों ट्यूब्स आपस में रगड़ खा रहे थे, और धीरे धीरे एक टाइम बम तैयार हो रहा था। चलिए अब वापस फ्लाइट में चलते हैं। कॉकपिट में पायलट्स को पहली बार एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और यहीं पर वे एक ऐसा फैसला लेते हैं जो हालात को बद से बदतर बना देता है। सुबह के 5:33 पर कॉकपिट में एक वार्निंग लाइट जलती है, फ्यूल इम्बैलेंस। इसका मतलब था कि दाहिने विंग के टैंक में बाएं वाले से कहीं ज्यादा तेजी से फ्यूल कम हो रहा था। लेकिन पायलट्स ने सोचा कि यह कोई कंप्यूटर की गड़बड़ी है। आखिर नया इंजन लगा है, उसमें लीक कैसे हो सकता है? और यहीं पर सबसे बड़ी मानवीय भूल हुई। ऐसे हालात में एक स्टैंडर्ड चेकलिस्ट होती है जिसे फॉलो करना होता है, लेकिन उन्होंने अपनी याददाश्त पर भरोसा किया। बस ये एक फैसला एक गंभीर समस्या को एक जानलेवा संकट में बदलने वाला था। हुआ ये कि फ्यूल को बैलेंस करने के लिए उन्होंने एक क्रॉस फीड वॉल्व खोल दिया। उन्हें लगा कि इससे दोनों टैंकों में फ्यूल बराबर हो जाएगा, लेकिन असल में उन्होंने अनजाने में जिस टैंक में फ्यूल बचा था उससे भी लीक हो रही पाइपलाइन से जोड़ दिया। मतलब उन्होंने आग में घी डालने का काम किया। और अब कहानी के सबसे दिल दहला देने वाले हिस्से पर आते हैं, वो खामोश बिना इंजन वाली उड़ान, जब पायलट का हुनर और कैबिन में बैठे लोगों के डर का सबसे बड़ा इम्तिहान था। पूरे 19 मिनट, जी हां, एक विशालकाय पैसेंजर जेट बिना किसी इंजन पावर के 19 मिनट तक हवा में ग्लाइड करता रहा। यह अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो आज तक कायम है। और इस दौरान प्लेन ने 144 किलोमीटर की दूरी तय की। ये किसी भी कमर्शियल एयरलाइनर के लिए एक अकल्पनीय दूरी है, वो भी बिना इंजन के। और सबसे बड़ी बात, बिना इंजन पावर के
उनके पास गो अराउंड का कोई ऑप्शन नहीं था। मतलब लैंडिंग का सिर्फ एक चांस था, या तो वो रनवे पर उतरते या फिर सीधा अटलांटिक महासागर में। जरा सोचिए, कैबिन के अंदर का माहौल क्या रहा होगा। इंजन की वो जानी पहचानी आवाज अचानक गायब हो गई और उसकी जगह एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। क्रू मेंबर्स लोगों को बता रहे थे कि उन्हें समुद्र में उतरने के लिए तैयार रहना होगा। कई लोगों के लिए ये उनके जीवन के आखिरी पल लग रहे थे। तो चलिए अब देखते हैं कि उस चमत्कारी लैंडिंग के बाद क्या हुआ और इस पूरी घटना से क्या बड़े सबक सीखे गए। लैंडिंग बहुत रफ थी। प्लेन रनवे पर बहुत तेजी से उतरा, टायर फट गए, आग भी लग गई, लेकिन पायलट कामयाब रहे। 2 मिनट के अंदर पूरा प्लेन खाली करा लिया गया। कुछ लोगों को मामूली चोटें आईं, लेकिन 306 में से एक भी जान नहीं गई। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। तो अंत में सवाल फिर वही है, ये हुआ कैसे? असल में ये किसी एक बड़ी गलती का नतीजा नहीं था। ये कई छोटी छोटी गलतियों की एक चेन थी। इसे स्विस चीज मॉडल भी कहते हैं, जहां मैकेनिकल सिस्टम और इंसानी गलतियों के सारे छेद एक लाइन में आ जाते हैं और एक बड़ी तबाही हो जाती है। इस घटना के बाद कैप्टन रॉबर्ट पीशे रातों रात हीरो बन गए, लेकिन फिर उनका अतीत सामने आया कि वो ड्रग तस्करी के जुर्म में जेल जा चुके थे। इस बात ने उनकी हीरो वाली इमेज पर कई सवाल खड़े कर दिए और कहानी को और भी कॉम्प्लेक्स बना दिया। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। वो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम जिन पर हम रोज भरोसा करते हैं, उनमें ऐसी कितनी छोटी छोटी अनदेखी गलतियां जमा हो रही हैं। फ्लाइट 236 की कहानी एक याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी आपदाएं एक धमाके से नहीं, बल्कि कई छोटी छोटी गलतियों के एक साथ आने से होती हैं।